मित्रों, आज हम कीर्तन करने से क्या फल मिलता है, इसके बारे में जानेंगे कि एक चंडाल कीर्तन क्यों करता था और उसने अपने कीर्तन गायन के फल से कैसे एक ब्रह्म राक्षस को तत्काल एक दिव्य पुरुष के रूप में बदल दिया। तो चलिए इस कहानी के द्वारा समझते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चंद्र अपनी ज्योत स्नान से धरती को शीतलता प्रदान कर रहा था। वह बीना लेकर भक्ति गीत गाते हुए एकांत अरण्य में स्थित मंदिर की ओर चल पड़ा। चंडाल होते हुए भी उसका नित्य नियम था मंदिर में बैठकर रात्रि के स्तंभ प्रहर में भगवान को भक्ति संगीत सुनाना। ये नियम कई सालों से चलता आ रहा था। अगले दिन भगवान की कीर्तन करने के लिए मंदिर जा रहा था। अचानक से उसके सामने ब्रह्म राक्षस आ गया। अचानक वो चौंक उठा पर भयभीत नहीं हुआ। उसे किन्हीं बलिष्ठ भुजाओं ने जकड़ लिया था। उसने देखा एक भयंकर ब्रह्म राक्षस उसे जकड़े हुए हैं। अरे तुम मुझ निर्बल को पकड़कर अपना कौन सा अभिष्ट पूरा करना चाहते हो? उसने प्रश्न किया। विवत्स अट्टहास्य से वन क्षेत्र को प्रकंपित करते हुए उस राक्षस ने कहा, पूरी 10 रातें बीत गई है। भोजन बिना आज क्षुधा तृप्ति करने हेतु ब्राह्मण ने तुम्हें भेज दिया है। चंडाल तो भगवान के गुणानुवाद के लिए ललायित था। वो मंदिर जाने के लिए परेशान था। उसने ब्रह्म राक्षस से विनय के स्वर में कहा, मैं जगदीश्वर की पद गान के लिए मंदिर जा रहा हूँ। अपने आराध्य को संगीत सुनाकर लौट आऊंगा, तब तुम अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति कर लेना। मैंने जो व्रत ले रखा उसे पूर्ण हो जाने दो। क्षुधाधूर राक्षस कठोर शब्दों में कहा, अरे मूर्ख, क्या मृत्यु के मुख से भी कोई बचकर गया है? कीर्तन प्रेमी चंडाल ने कहा, अपने निंदित कर्मों के कारण निसंदेह मैं चंडाल योनि में उत्पन्न हूँ, परंतु अपने जागरण व्रत को पूर्ण करने हेतु मैं तुम्हारे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अवश्य लौट कर आऊंगा। मैं सत्य की दुहाई देता हूँ कि यदि अपने वचन का पालन ना करूँ तो मुझे अधोगति प्राप्त हो। ब्रह्म राक्षस ने कुछ सोचकर उसे मुक्त कर दिया। चंडाल रात्रि पर्यंत भक्ति भाव में निमग्न अपने आराध्य के समक्ष नित्य ज्ञान में तल्लीन रहा और प्रातः सुबह अपने प्रतिज्ञा अनुसार ब्रह्म राक्षस के पास जाने हेतु चल पड़ा। मार्ग में एक पुरुष ने उसे रोककर परामर्श भी दिया कि तुम्हें उस राक्षस के पास कदापि भी नहीं जाना चाहिए। वह तो स्वत्व को खा जाने वाला अत्यंत क्रूर और निर्दय है। चंडाल ने कहा, मैं सत्य का परित्याग नहीं कर सकता। मेरा निश्चय अटल है। मैं उसे वचन दे चुका हूँ। इस प्रकार कहकर वो चंडाल राक्षस के समक्ष उपस्थित होकर निर्भीकता पूर्वक बोला, महाभाग, मैं आ गया हूँ। अब आप मुझे भक्षण करने में किंचित भी देरी ना करें। आपके अनुग्रह के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। ब्रह्म राक्षस ने आश्चर्यचकित हो उस दृढ़ व्रति को देखता रहा और मधुर स्वर में बोला, साधु वत्स, तुम चंडाल होकर भी साधु की तरह व्यवहार कर रहे हो। मैं तुम्हारी सत्य प्रतिज्ञा के समक्ष नत हूँ। भद्र, यदि जीने की आकांक्षा है तो मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ, परंतु तुमने जो रात्रि में विष्णु मंदिर में जाकर भगवान का ज्ञान किया है और कीर्तन किया है, उसका फल मुझे दे दो। चंडाल ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, मैं कुछ समझ नहीं पाया। तुम्हारे वाक्य का क्या अभिप्राय है? पहले तो तुम मुझे खाने के ललायित थे और अब भगवत गुण अनुवाद का पुण्य क्यों चाहते हो? ब्रह्म राक्षस ने अनुनय विनय कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, श्रेष्ठ पुरुष, बस तुम मुझे एक प्रहर के गीत का ही पुण्य दे दो। यदि इतना ना दे सको तो एक गीत का ही फल दे दो। पर ब्रह्म राक्षस, ये तो बताओ, ये सब तुम किस लिए चाहते हो? चंडाल ने पूछा। तो ब्रह्म राक्षस ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं पिछले जन्म में चरक गोत्रीय
सोम शर्मा यायावर ब्राह्मण था। वेद सूत्र और मंत्रों से पूर्णत अनभिज्ञ होते हुए भी मैं लोभ मोह से आकृष्ट मूर्ख का पुरोहित करने लगा। एक दिन मैं पंचरात्र संगक यज्ञ करवा रहा था। इतने में ही मुझे उदरशूल उत्पन्न हुआ। अब मंत्रहीन स्वर्णहीन अविधि पूर्वक कराए गए यज्ञ की पूर्णाहुति के पूर्व ही मेरा प्राणात हो गया, जिस कारण मुझे इस दशा में उत्पन्न होना पड़ा। आपके गीत का पुण्य मुझे इस अधम शरीर से मुक्त कर सकता है। चंडाल तो उत्तम व्रती था ही। उसने कहा, राक्षस, यदि मेरे गीत से तुम शुद्ध माना और कलेश मुक्त हो सकते हो तो मैं सहर्ष अपने ज्ञान का फल तुम्हें प्रदान करता हूँ। चंडाल के इतने कहते हुए ब्राह्मण राक्षस को तत्काल एक दिव्य पुरुष के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो मित्रों, आपने जाना कि कैसे कीर्तन गायन के द्वारा ब्रह्म राक्षस को तत्काल दिव्य पुरुष के रूप में परिवर्तित कर दिया। यदि मित्रों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मित्रों दूसरे को भी ये ज्ञान मिल सके। तो मित्रों मिलते हैं अगले किसी नई कहानी के साथ।